बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद शबीर 8th की फ़िज़िक्स के साथ हाज़िर है। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 2.6 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ किसी बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, टाइम टेकन और डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन हैं 3। इन रिलेशन को हम 3 बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। तो इसमें ये 3 बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ड्राइव करने के लिए ये करते हैं कि जैसे कि इनको स्पीड टाइम, ये स्पीड वाई एक्सिस के साथ लेते हैं और टाइम को हम एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं, क्योंकि टाइम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और स्पीड जो है डिपेंडेंट है टाइम पे। और ये स्लोप ऑफ द लाइन जो है ये एक्सेलरेशन को ज़ाहिर करती है। और यहाँ वी आई किसी पॉइंट पर वी आई जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी की, जिस स्पीड के साथ बॉडी मूव कर रही थी। अब जब इसको स्पीड इंक्रीज होना शुरू हो गई, यानी इसमें एक्सेलरेशन क्रिएट हो गया, तो एक्सेलरेशन जैसे ये एक्सीलेटर को दबाते हैं तो एक्सेलरेशन स्पीड में वेलोसिटी में शुरू हो जाता है, यानी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है। यहाँ बी तक जाकर ये स्ट्रेट लाइन जो है ये स्पीड जो है मैक्सिमम हो गई है, ये फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो गई है। और ये स्लोप ऑफ द लाइन जो है ये एक्सेलरेशन को शो करता है। और ये स्लोप ऑफ द लाइन ए बी के नीचे जितना एरिया है इसको हम डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है ये कंसीडर करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड। अब हम जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से ड्रा करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये हमारे पास जो है वी आई इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी की, और ये अब बॉडी में एक्सेलरेशन शुरू हो गया, मोशन में बी तक एक्सेलरेशन शुरू हुआ है, यानी ये बी से लेकर सी तक, सी से लेकर बी तक जो है चेंज इन वेलोसिटी आई है। और चूंकि पर सेकंड चेंज जो है वो ए है, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं वेलोसिटी में, और टी टाइम लगा है, ये टोटल चेंज हमारे पास ए टी आ गई है वेलोसिटी में। तो इसके अंडर जो एरिया है ये ट्राइंगल जो है हमारे पास ए बी सी, इसका एरिया जो है हाफ ए टी, यानी ये ए टी और मल्टीप्लाई बाई ये बेस जो है ट्राइंगल का मल्टीप्लाई बाई टी, ये एरिया हमारे पास इसका आ जाता है। अब हम स्पीड टाइम ग्राफ में ये हमारे पास बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, तो ए सी का हमें पता है कि ए सी जो है ओ डी के इक्वल है और ओ डी टी के इक्वल है टाइम के। अब बी सी हमारे पास क्या है, बी सी ओवर ए सी एक्सेलरेशन के बराबर है, और बी डी हमारे पास बी से लेकर डी तक ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है, और सी डी ये सी डी यानी वी आई के इक्वल है वी। तो वी बी डी से सी डी माइनस कर दें डिवाइडेड बाई ओ डी पर डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो है ये चेंज इन वेलोसिटी है और ये टाइम है। इनकी वैल्यू ये सामने जैसे बी डी वी एफ के इक्वल है और सी डी वी आई के इक्वल है, और एंड ओ डी टाइम के इक्वल है। अब इस इक्वेशन में हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास जो है
वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज इक्वल टू एसलेशन। अब हमने t के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया सबको, तो हमारे पास ए टी किसके इक्वल आ गया, वी एफ माइनस वी आई के। और अब इस तरफ से हमने वी आई को ख़त्म किया, हमने वी एफ फाइंड करना है, तो इसको हमने इस तरफ जो है ऐड कर दिया। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इजकल टू वी आई प्लस ए टी, यानी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, एसलेशन और टाइम टेकन के दरमियान जो है हमारे पास रिलेशन आ गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम किस तरह से ड्राइव करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने जैसे कि ऊपर वाली फिगर में, ये हमारे पास फिगर है, इसमें हम इसका सबसे पहले एरिया जो है ये स्लोप के ए बी स्लोप के नीचे जो है एरिया, ये ट्रेफिजियम का एरिया जो है हमारे पास ओ ए बी डी, इसका एरिया जो है हम इसको एरिया को हम डिस्टेंस कवर्ड ये कंसीडर करेंगे। और डिस्टेंस कवर्ड ये हमारे पास जैसा कि ये सामने है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड है एस, एस है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ये पहले वाली, ये नीचे वाली रेक्टेंगल ओ ए सी डी, इसका एरिया प्लस ऊपर वाली ट्राइंगल का एरिया। ये एरिया जो है हम कैसे, ये रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास प्लस ट्राइंगल का एरिया ए बी सी का एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है हमारे पास जो है ये विड्थ मल्टीप्लाई बाई लेंथ ओडी, ओडी लेंथ और विड्थ ओडी। तो हमारे पास पता है हमें कि ओडी जो है वो टाइम के इक्वल है, ये टी के, और ओ ए इनिशियल वेलोसिटी इक्वल है, तो वी आई मल्टीप्लाई बाई टी आ गया हमारे पास। अब जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल का एरिया हमें पता है कि हाइट इसकी ट्राइंगल की एक साइड मल्टीप्लाई बाई विड्थ मल्टीप्लाई बाई लेंथ। तो लेंथ जो है ए सी ये फिर टी के इक्वल ही है, यानी ओ डी के इक्वल है। तो इसको हमने लेंथ हाइट मल्टीप्लाई बाई लेंथ के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इसका हाफ ले लिया, तो ये ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो यही है हमारे पास। तो हमें इसकी विड्थ जो है ए टी वो ए टी के इक्वल है, यानी ओ ए टी के इक्वल है, यानी ए सी मल्टीप्लाई बाई बी सी। तो ए सी मल्टीप्लाई बाई बी सी, तो ए टी के बी सी हमारे पास ए टी के इक्वल है, तो ए टी मल्टीप्लाई बाई टी टाइम डिवाइडेड बाई 2, तो 2 पर डिवाइड कर दिया, तो ये एरिया ट्राइंगल का आ गया। अब दोनों एरियाज़ को हमने ऐड कर लिया, दोनों एरिया जो हैं उनको ऐड कर लिए हैं, तो हमारे पास एरिया ऑफ ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी रेक्टेंगल और ट्राइंगल का एरिया, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। तो वी आई टी मल्टीप्लाई बाई ए टी मल्टीप्लाई बाई टी, तो एस इजकल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर आ गया ये एरिया। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो किस तरह से ड्राइव करते हैं, ये हमारे पास यही जो है फिगर दोबारा जो है हम इसको कंसीडर करेंगे। पहले हमने इसका अलहदा एरिया और इसका रेक्टेंगल का अलहदा एरिया और ट्राइंगल का अलहदा एरिया ऐड किया था, और उसको हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जो बॉडी मूव कर रही थी उसके बराबर डिस्टेंस जो उसने कवर किया था एक्सेलरेशन के साथ, उसके बराबर हमने एरिया को रखा था।
अलहदा दोनों को ऐड किया था। अब हम अलहदा ऐड नहीं करेंगे, बल्कि इसकी ये हमारे पास पैरेलल साइड जो हैं दोनों, इनका हम एवरेज लेकर इनको बराबर कर लेंगे। यानी ओ ए है, ये हमारे पास किसका एरिया हम लेंगे, ओ ए बी डी ट्राइफिजियम का एरिया जो है, ट्राइफिजियम का एरिया हम ले लेते हैं। तो ये टोटल एरिया फाइंड करने के लिए हमें इसकी हाइट, इसकी विड्थ का तो पता है, ये वो टाइम के इक्वल है, ओ डी के इक्वल है, और ये साइड पैरेलल साइडों को हम बराबर ऐड करके 2 पर डिवाइड कर लेंगे, दोनों का एवरेज निकल आएगा। तो हमारे पास टोटल एरिया है ओ ए बी डी, इसको हमने एस के इक्वल रखा है, तो एस हमारे पास ये पैरेलल साइडों का एवरेज आ गया, ये बी डी, बी से लेकर डी तक, और ये चूँकि वी एफ के इक्वल है, और ओ ए ये वी आई के इक्वल है। दोनों को ऐड किया हमने, 2 पर डिवाइड कर दिया, तो एवरेज निकल आया ये पैरेलल साइडों का। तो और इसको हमने विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ओ डी के साथ, ओ डी टाइम के इक्वल है। अब हमने 2 को यहाँ से ख़त्म करने के लिए हमने 2 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2s इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए मल्टीप्लाई बाई ओ डी। क्योंकि थर्ड इक्वेशन में ये ओ डी टाइम नहीं है, इसलिए हमने दोनों साइडों को एसलेशन के साथ, यानी बी सी डिवाइडेड बाई ओ डी, ये एसलेशन है, ये बी सी डिवाइडेड बाई ओ डी। तो ये टोटल चेंज इन वेलोसिटी है, तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी को ओ डी पर डिवाइड कर दें तो ये टाइम आ जाता है, एसलेशन आ जाता है। तो ये टाइम, ये तो बोथ साइड पे हमने बी सी ओवर ए डी यानी एसलेशन से मल्टीप्लाई किया, तो ओ डी इधर से ख़त्म हो गया और बी सी हमारे पास आ गया। बी सी किसके इक्वल है, जैसा कि बी सी इक्वल है बी डी माइनस सी डी, यानी बी डी माइनस सी डी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी के बराबर आ जाता है। सी डी इज इक्वल टू ओ ए यानी इनिशियल वेलोसिटी। तो बी सी ओवर ओ डी जो है ये ए के इक्वल है, और बी डी वी एफ के, और बी ओ डी ओ ए वी आई के इक्वल है। तो यही वैल्यूज़ हमने यहाँ बी सी की वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास ये कट हो गया, और बी सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये ओ डी के साथ ये डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया, और बी सी की वैल्यू हमने बी डी माइनस ओ ए पुट कर दी। हमारे पास ये, और 2 को पहले ऑलरेडी, और बी सी ओवर ओ डी की वैल्यू यानी एसलेशन हमने यहाँ लगा दी। तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया, ये ए प्लस बी एंड मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो बी डी स्केयर माइनस ओ ए स्केयर। तो बी डी हमारे पास हमें मालूम है कि ये वी एफ के बराबर है, तो वी एफ का स्केयर हो गया, और ओ ए वी आई का स्केयर है, तो वी आई स्केयर हो गया हमारे पास, ओ ए वी का स्केयर है, तो वी ए। अब इसको रीअरेंज कर लिया, तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है 2as इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। यानी अगर इन चारों क्वांटिटीज़ में से इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस ट्रेवल्ड और एसलेशन, इनमें से कोई सी भी 3 हमें क्वांटिटी मालूम हो, तो चौथी क्वांटिटी हम इस इक्वेशन में वैल्यू लगाकर तीनों वो फाइंड कर सकते हैं। ये थी हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन जो हमने किया।